Good morning, students. How are you? I hope you well. So, I will teach you maths chapter number 1 exercise 1.1 numbers up to 10,000. एक्सरसाइज 1.1 सब निकालेंगे अपनी अपनी नोटबुक में. यू हैव वन नोटबुक एंड पेंसिल्स. अपने पास सब अपनी पेंसिल और नोटबुक अपने पास रखेंगे. पहले जो समझा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर उसको अच्छे से समझेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे. ओके. सो एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 53. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स. प्लेस वैल्यू write the place value of the underlined digits. ओके. प्लेस वैल्यू सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्लेस वैल्यू होती क्या है. जैसे मान लो हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं. ओके. 4 5 8 3 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब हमें इसमें सभी की प्लेस वैल्यू निकालनी है. ओके. तो सबसे पहले चार्ट बनाते हैं. वंस, टेंस, 100 और 1000. ओके. अभी 3 कौन सी प्लेस पर है? वंस की. तो एज इट इज 3 हो जाएगा. 8 कौन सी प्लेस पर है? टेंस की. या फिर 8 के बाद कितनी डिजिट है? 1. तो ये कितने हो जाएंगे? 80. ओके. नेक्स्ट है 5. 5 कौन सी प्लेस पर है? 100. या 5 के बाद कितने डिजिट है? 8 एंड 3 यानी 2 डिजिट. तो ये क्या आ जाएगा? 500. ओके. 4 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास? 1000. यानी 4 के बाद कितने डिजिट है? 5 8 3 यानी 3 डिजिट. तो ये क्या हो जाएगा? 4000. ओके. इज दैट क्लियर? अब वो कई क्वेश्चन में अब वो क्या कहता है कि कैसे से कोई डिजिट के ऊपर उसने सर्कल कर दिया. अब मान लो वो कहे कि ओनली 4 का निकालना है हमें प्लेस वैल्यू. तो हम क्या करेंगे? हम 4 का निकालने के लिए सिर्फ 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे. इनमें से किसी की प्लेस वैल्यू नहीं निकलेगी. ओके. 4 की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1000. तो 4000 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. तो फर्स्ट ए हमारे पास क्या है? ए है 1 8 4 और 6. इसमें अंडरलाइन किया हुआ है उन्होंने 8 के नीचे. यानी सिर्फ 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें. ओके. तो वंस, टेंस, 100 और 1000. अब 6 किस पर आएगा? वंस की प्लेस पर. 4 टेंस, 8 100 और 1000. और अब हमें निकालने किसके ओनली प्लेस वैल्यू? 8 की. तो हम क्या करेंगे? 8 के बाद डिजिट कितने हैं? 2. 4 एंड 6 कितने डिजिट है? 2. 8 कौन सी प्लेस पर है? 100 की. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 800. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 800. इज दैट क्लियर? ऐसे इसका सेकंड बी वाला देखो आप. बी 2001 यानी 2001. और इसकी किसके नीचे है? 0 यानी 100 की 0. इसके नीचे अंडरलाइन है. तो किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 0 की. ओके. तो अब क्या करेंगे?
ये वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। ओके, अब हमें निकालनी किसकी है? इसकी। तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। ओके, नेक्स्ट है सी का। देखो 3 7 3 4। ठीक है, अब अंडरलाइन किसके नीचे है? 3 के नीचे। किसके नीचे है? 3 के नीचे। तो अब हम किसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे? 3 की। तो जैसे यहाँ हमने लिख दिया वंस, टेंस, 100 और 1000। ओके, तो 4 3 7 3। अब हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो बताओ क्या करोगे? वेरी गुड, 3 कौन से प्लेस पर है? टेंस के प्लेस पर। तो क्या करेंगे? 3 की कितना आ जाएगा? 30। 3 × 10 × 30 कितना आ गया? 30। यानी 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 30। 30 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी तरह आपको D E F G H और I सभी आपको अपनी नोटबुक में अपने आप करके देखने की कोशिश करनी है। ओके, ये 1 क्वेश्चन पूरा आप अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का ध्यान रखोगे आप लोग कि जब भी आप वर्क करते हो, आप किसी भी चीज़ जहाँ आप लेसन नंबर डालते हो वहीं आप ऊपर पेंसिल से अपना नेम डालेंगे, नेम और क्लास, ताकि हम आपकी नोटबुक चेक करें तो हमें भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी नॉलेज में रहे कि ये वर्क किसका है। तो जहाँ जहाँ आप मान लो फर्स्ट 3 पेज है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पेजों पे आप अलग अलग पिक भेजते हो तो उसमें तीनों पेजों पर आपका ऊपर नेम मेंशन होना चाहिए। मैंने कल भी आपको बोला था और आज वापस आपको बोल रही हूँ कि सबका ऊपर लेसन के साथ में जो जगह होती है वहाँ पर अपना नेम मेंशन करके सभी भेजेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अच्छे से घर पर कोशिश करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ में सबसे पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी हम सम्स करते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स। ओके, अब हमें ये टेबल्स दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स, यानी जो टेबल दी हुई है उसको फिल करनी है। तो ए का देखो, ए में सबसे पहले वन 2 3 and 4। ठीक है, ये है 1000, 100, टेंस और वंस। ठीक है, डिजिट हमारे पास 9 टेंस वंस में है, 4 टेंस में है, 2 100 में है और 5 1000 में है। अब हमें इसकी प्लेस और फेस दोनों वैल्यू बतानी है। ठीक है, और सभी डिजिट की बतानी है हमें। अब इसके नीचे एक टेबल और बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, ये है प्लेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू। ओके,
प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, हम उसकी प्लेस देखेंगे वो कौन सी जगह पर है, वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। अब 9 है, ठीक है, 9 कौन सी प्लेस पर है, कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर, तो 9 का 9 एज इट इज। 4 कौन सी प्लेस पर है, टेंस, यानी 4 इंटू 10 40, यानी 4 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो क्या आ जाएगा 40। और 2 कौन सी प्लेस पर है, 100, यानी 2 के बाद कितनी डिजिट है, 2, 4 एंड 9 कितनी डिजिट है, 2, तो 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200, सॉरी 1 डिजिट, हम एक बॉक्स और बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू, ये हो गया फेस वैल्यू, ओके। और 5 कौन सी प्लेस पर है, 1000 की, तो कितने डिजिट है इसके बाद, 2, 4, 9, यानी 3 डिजिट, तो ये कितने हो गए 5000। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जो उसकी डिजिट होती है। अब हम किससे मतलब हमारा परिचय किससे होगा, या तो हमारे नाम से होगा या हमारे फेस से होगा, ठीक है ना। तो अब इसकी भी क्या है, इस डिजिट को हम किससे जानेंगे, फेस, इसके फेस से। इसका फेस क्या है 9, यानी एज इट इज 9। आपका जो नेम है आपका वही नेम रहेगा, आप उसको चेंज थोड़ी कर सकते हो। अब आपके स्कूल में आपका, आप जोन सी क्लास में, मान लो आप 3rd क्लास में हो, आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं 4th क्लास में हूँ, 3rd में हो तो 3rd में ही बताओगे। तो वही है, जो इसका डिजिट है वही इसकी फेस वैल्यू है। फॉर चाहे टाइम्स में है, चाहे टाइम्स में है, चाहे 100 में है, चाहे 1000 में है, वो एज इट इज वही रहेगी। इज दैट क्लियर। ये हो गया आपका टेबल, जिसमें आपने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बनाई है। नेक्स्ट भी सेम है, नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। 4 दे रखा है वंस पे, 5 दे रखा है टेंस पे, और 1 दे रखा है 100 पे, और 9 दे रखा है 1000 पे। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, या 5, या 1, या 9, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 4 की 4 वंस पर है, और 5 की 50 यानी टेंस पर है, और 1 की 100 यानी 100 यानी 100 पर है, ओके। और 9 की 1000 पर है तो 9000, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी एज इट इज, जो डिजिट है वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे फेस वैल्यू में। इज दैट क्लियर। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अपनी अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में, कटिंग नहीं करनी है, आप कटिंग बहुत करते हो, कटिंग नहीं करनी, सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी मैथ्स की नोटबुक में आपको ये वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और क्या करना है, नोटबुक चेकिंग के लिए पिक भेजनी है, ताकि हम आपका वर्क टाइम टू टाइम चेक कर सकें। घर पर रहना है, ठीक है, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, बीमारियों से बचे रहो, ठीक है, और अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहो, और ऑनलाइन क्लासेस के मज़े लेते रहो, उनको समझते रहो। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।